हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पितृपक्ष चल रहा है आवश्यक रूप से। गुरुजी कहते हैं जीवन में हर तरफ से हार गए हैं तो इन सरल से दो उपायों में से एक सरल उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में सफलता कदम चूमेगी। गुरुजी कई सालों से कथा करते आ रहे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी स्वरूप में वह कथा बताते आते हैं, अपने उपायों के माध्यम से उनमें नियम बताते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल दो नए उपाय हैं, कृपया एक करें ताकि आपका भाग्योदय हो। इन दिनों धरती पर हमारे पितृ कहा जाता है विचरण करते हैं, जो भी भक्त उन्हें मना लेता है, रिझा लेता है, उनके निवृत्त कुछ सरल से कार्य करता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं। कर देखिएगा कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। जैसा कि यह उपाय कभी भी किसी भी दिन किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अमावस्या तक इन कार्यों को कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना है, साधारण सरल तरीके से आपके घर पर जो रुद्राक्ष होता है ना, कौन सा भी मुखी हो, एक मुखी हो, दो मुखी हो, चार मुखी, कैसा भी हो आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष को आप सभी को जल के पात्र के अंदर छोड़ देना है और इस जल के पात्र को आपको अपने रसोई घर में रख देना है। मटके के पास आपको रखकर 2-3 घंटे के करीब छोड़ देना है और अपने पितरों का स्मरण करना है, ध्यान करना है। उस आपने जो एक लोटा लिया है उसके ऊपर एक प्लेट भी जरूर से रख दीजिएगा, खाली प्लेट रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए और साथ ही उस प्लेट के ऊपर एक दाना चावल भी आप सभी को रख देना है। ठीक है, रुद्राक्ष उस जल के पानी में ही छोड़ दीजिए और एक प्लेट ऊपर से रख दीजिए। कैसा भी पितृदोष चल रहा हो, कैसा भी परेशानी चल रही हो, कोई काल सर्प दोष है, कोई बुद्धि बांधी है, किसी तरह से जीवन शापित है, भाग्योदय नहीं हो रहा है, सभी के लिए यह उपाय, संतान उत्पत्ति में दिक्कत, बुद्धि विभ्रित होना भी पितृदोष के लक्षणों के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, कभी भी किसी भी दिन उपाय को कर सकते हैं। 1-2 घंटे उस पात्र को आपको रखकर रसोई घर में छोड़ देना है। अब आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए या तो आप शिव मंदिर चले जाएं, अति उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। नहीं जा सकते तो घर पर भी आप सभी के मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है वहां पर भी आप उपाय कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं आपको शिव मंदिर ले जाना है एक लंबी बत्ती का दीपक और साथ ही जो सामग्री आपने अपने मटके के पास रख रखी है, जल का लोटा, उसके ऊपर चावल का दाना, वह भी आप सभी को लेकर चले जाना है। अब शिव मंदिर में बैठकर सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर आपको लंबी बत्ती का प्रयोग कर लेना है। यह जो है आप सभी घी में भिगोकर करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। चाहे तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग करें और इसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, चाहे तो गायत्री मंत्र का जाप करें, अपने पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें, ऐसी भावना करें कि किसी कारण से हमारे पितृ अधोगति में गए हैं, उनका पूर्ण रूप से कल्याण नहीं हो पा रहा है, वह दुख बीमार, कहने का अर्थ है वह अतृप्त अवस्था में है, तो पूर्ण रूप से तृप्त हो और मेरे परिवार से सभी दोष दूर होते हुए कामना सिद्ध हो। इस प्रार्थना के साथ आप सभी को दीपक लगाने के बाद गायत्री मंत्र का आप पाठ करें या जो भी है पितरों का स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए आप सभी को जो जल का पात्र है आप सभी को उसमें से सबसे पहले चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है ना, उसे शिवलिंग पर आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। चाहे तो रुद्राक्ष आप उठाकर घर ले आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा से काम में आ जाएगा। यह है आपने चावल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया, जल चढ़ा दिया। अब वहां पर बैठकर आप सभी जो है पितृ चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। निश्चित ही आपके भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का जो है पूर्ण रूप से नाश होगा। गुरु जी कहते हैं पितृ प्रसन्न होते हैं तो किसी भी तरह से दुख बीमारियां परिवार में नहीं होती और रोग दोष कर्ज स्वयं ही कट जाते हैं। कर देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। विश्वास करें, महादेव आपको बहुत सारा सुख प्रदान करेंगे। पितृ 16 दिनों में आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। यह उपाय आप सोमवार को भी कर सकते हैं, आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है अमावस्या तक जब भी आपको समय मिले एक दिन कर लीजिए, चाहे तो रोज करें, चाहे तो एक दिन करें, इच्छा आपकी है। यह बात हो गई। इससे पहले भी चैनल पर विशेष उपाय बताए गए हैं, 3-4 वीडियोस आपके पास हैं जिसमें से आप सरल सा उपाय चुनकर रोज जो है पितृपक्ष में उन कार्य को कर सकते हैं ताकि आपकी नौकरी, विवाह के योग बने, संतान सुख आपको प्राप्त हो। यह जो है सरल सा उपाय आपको करना है। आप इसके पश्चात अगर आपको लगे कि मैं दूसरा उपाय भी करना चाहती हूँ सभी कार्यों की सिद्धि के लिए, तो आप सभी को 5 दीपक जब जीवन में
संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही हो, किसी न किसी स्वरूप में कोई ना कोई परेशानियां लगी होती है, तो गुरुजी कहते हैं शिव पंचायत का हमें ध्यान करना चाहिए। शिव पंचायत में आती है माता दुर्गा, श्री हरि विष्णु, महादेव, श्री गणेश जी महाराज और सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान का दिन है रविवार, तो ऐसे में यह उपाय सिद्ध हो सकता है। आप सभी को 5 दीपक लगाने हैं, जिसमें आपको माता दुर्गा के नाम की तो लंबी बत्ती का प्रयोग करना है और जो है आप गोल बत्ती का प्रयोग करें। इनका जो है ध्यान करते हुए पंच देवी देवता जो है हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख माने गए हैं, यह जो है प्रत्येक घर में होने चाहिए, ऐसे शास्त्र वर्णन कहता है। जब विशेष जो है कहीं बात अटक जाती है, कहीं पर बात अड़ जाती है, तो वहीं पर जो है शिव पंचायत का आवाहन किया जाता है। शिव पंचायत का आवाहन करके पंच देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप सभी को क्या करना है, 5 दीपक वहां पर लगाने हैं और शिव पंचायत से कहना है, शिव मंदिर में ही यह शिव पंचायत है। गुरुजी कहते हैं जब हम उनका आवाहन करते हैं तो वहीं पर वह आमंत्रित हो जाते हैं। उनसे प्रार्थना करें कि हे शिव पंचायत, हे महादेव, हे माता गौरा, हे गणेश जी महाराज, हे सभी देवी देवता, हे मेरे पितृ शिव पंचायत, मुझे इतने दिनों से संतान सुख नहीं है, मेरे जीवन में दुख दरिद्रता बैठ गई है, मुझे किसी भी तरह से पीड़ा है, कष्ट है, तो आप सभी जो है इस कार्य को करें और शिव पंचायत आपकी समस्या का सुधार करेगी, आपको लाभ मिलेगा। आप इस उपाय को जरूर से एक बार 5 दीपक 5 देवी देवताओं के नाम से शिव मंदिर में लगा कर देखिए, लाभ मिलेगा। यह बात हो गई पहले उपाय की जो हमने जानी। दूसरा उपाय हो गया, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब भी पीड़ा हो रही हो, कष्ट हो रही हो, तो अपने रसोई घर में जब भी आप जल पिए ना, पानी पिए, तो ओम का उच्चारण जरूर से कीजिए। ओम में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। जो व्यक्ति मात्र ओम का उच्चारण करते हुए जल पी लेता है, भले ही शिव पर चढ़ा हुआ जल हो या साधारण सरल तरीके से साधारण भाव से, अगर पेट की कोई समस्या है, मस्तिष्क से कोई भी परेशानी जुड़ी हुई हो, तो घर के जो भी पानी पी रहे हैं उससे पहले ओम का उच्चारण करें। जल पिए उसके बाद भी ओम का उच्चारण करें, अति लाभ होगा। साथ ही आप सभी शिव पर जो है विशेष तौर पर ओम का उच्चारण करते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं। फिर शिव पर चढ़ा हुआ जल आप पान करते हैं प्रसाद के रूप में, आचमन करते हैं, तो भी यह ओमकार के रूप में बहुत सुंदर भाव कहा गया है। साथ ही ओम नमः शिवाय तीनों पत्तियों पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भी सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है, आप सभी जानते होंगे। पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, इन दिनों किए गए कोई भी सरल कार्य कभी निष्फल नहीं जाते, किसी न किसी स्वरूप में आपको इसका फल प्राप्त होगा। पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर गोल लंबी बत्ती का घी का दीपक आपको लगाना है। पितृपक्ष में अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, तर्पण इत्यादि अपने पितरों के नाम से जरूर से करना है। यह दिन अपने आप में आपको बहुत सारा सुख करके जो है विशेष रूप से प्राप्त करवाने के लिए सहायक है। आप हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी हैं तो आप करते भी होंगे, मुझे उम्मीद है। अन्य वीडियो को भी देखिए ताकि आपको बहुत सारे वीडियोस, नई नई जानकारी प्राप्त हो जो परम सुखों की प्राप्ति में सहायक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।